हेलो दोस्तों, नमो बुद्धाय। जय सम्राट शोभमान, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। दोस्तों, ये ऐसी कहानी है, अगर आपने पूरी देख ली ये वीडियो तो भगवान बुद्ध का दया भाव आपके समझ में आ जाएगा। कितने दयालु थे, करुणा के सागर। दोस्तों, मैं PMDS शाक्य यूट्यूब चैनल की तरफ से आपका स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। आगे चलते हैं इस कहानी की तरफ। भगवान बुद्ध की करुणा से भरी हुई ये कहानी है। देखिए, भगवान बुद्ध ने क्रोध को कितने शांति से समाप्त कर दिया। तो बैर को बैर से नहीं, प्यार से समाप्त किया जा सकता है। दोस्तों, ये कहानी है कौशाम्बी की, जहाँ पे भगवान बुद्ध उपदेश देते थे। तो उनके साथ में पूरा एक काफिला था बौद्ध भिक्षुओं का, और ये हर रोज वहाँ पे उपदेश दिया करते थे। उपदेश सुनने के लिए बड़े दूर दूर से गांव से लोग आते थे। तो भगवान बुद्ध ने छोटी छोटी टोली बना दी, कई बौद्ध भिक्षुओं की अलग अलग। हुआ ये कि कुछ समय के बाद लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो उन्होंने टोलियां बना दी अलग अलग। वहाँ पे जब टोलियां बना दी कौशाम्बी में, तो अलग अलग टोली के हिसाब से 50 लोग उनकी टोली में हो गए, 50 लोग उनकी टोली में हो गए। ऐसे ऐसे जो बौद्ध भिक्षु थे वो अलग अलग उपदेश देने लग गए। ये प्रक्रिया हमेशा से चलती रही। ऐसा सिस्टम भगवान बुद्ध ने कर दिया था कि जो ज़्यादा लोग बढ़ते गए तो टोलियां बनती गईं। हुआ ये कि दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि हमारे परिवार में भी लड़ाई झगड़ा कभी कभी हो ही जाता है किसी बात को लेकर के। तो जरूरी नहीं कि बौद्ध भिक्षु हो तो सब लोगों की एक ही जैसी सोच हो। सोच में अलग अलग भाव आ जाते हैं, डिफरेंस हो जाते हैं, कुछ अलग अलग सोचने लगते हैं। यही उस टाइम भी हुआ ये कि कुछ प्रवचन देते थे हमारे बौद्ध भिक्षु, जो उपदेश देने लायक हो गए, वो उपदेश देते थे। कुछ उत्तर प्रश्न उसमें करने वाले लोग उत्तर प्रश्न जैसे कर देते थे, तो कुछ बौद्ध भिक्षु तिलमिला जाते थे, गुस्सा आ जाती थी। और ये शिकायत तथागत बुद्ध से भी की गई, और इन सबको देखभाल करने का जिम्मेदारी आनंद की थी। दोस्तों, आनंद जो थे काफ़ी परपज्ञ थे और सुलझे हुए थे। वो भगवान बुद्ध के बहुत ज़्यादा नज़दीक थे। तो ये सारी रेख देख जितनी भी एक्टिविटी है आनंद की जिम्मेदारी पे थी। उनको एक सारे टोलियों का महासचिव कहा जाए या उनके संरक्षक बना दिया गया। उन टोलियों का देखभाल वही करते थे। आनंद ने बहुत समझाने की कोशिश की, इस तरह से जितने भी लोग आते हैं उनके साथ बर्ताव अच्छा, सुंदर और सटीक, प्यार भरा करिए, गुस्सा से नहीं। काफ़ी कोशिश करी समझाने की, मगर आए दिन कई लोग बिगड़े हुए रूप में बात करने लगते थे।
जो बौद्ध भिक्षु थे वो। जैसे ही वहाँ पे जो लोग आते थे गांव से, दूर दराज से, जो उपदेश सुनने आते थे, उन लोगों के अंदर कभी कोई प्रश्न आता था तो उस प्रश्न को वो हल न करके और वो गुस्से में कहने लगते थे कि पीछे बताया था, अकल नहीं है, समझ में नहीं आया। कुछ लोगों की ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी, कहीं कहीं पे विरोधाभास हुआ, विवाद हुआ। ये सारी एक्टिविटी होती रही, काफ़ी दिन चलता रहा, ऐसे करके आनंद समझाते रहे। मगर आनंद की बात जो है कुछ हद तक उनके समझ में आती थी, कहीं पे नहीं भी आती थी। तो आनंद से तकरार में बौद्ध भिक्षु आ जाते थे। ये सारी कोशिश जब आनंद से नाकाम होती नजर आ रही तो आनंद ने भगवान बुद्ध को बताया, भगवान यहाँ पे कुछ श्रद्धालु जो लोग आते हैं उपदेशों का आनंद लेने, उपदेशों को सुनने, अपना मंगल और कल्याण करने के लिए, उन लोगों के साथ हमारे बौद्ध भिक्षु जो है बर्ताव कुछ ठीक नहीं करते हैं। ये सुनकर तथागत बुद्ध ने कहा, चलो ठीक है, देखता हूं। कुछ बौद्ध भिक्षुओं के जवाब अटपटे थे और उनके समझ में नहीं आ रहा है और आए दिन गलती करते रहते थे। तो ये चीज़ भगवान बुद्ध को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने समझाने का प्रयास भी किया। भगवान बुद्ध का जो समझाने का प्रयास था वो दूसरे ही भाषा में होता था हमेशा। वो विद्रोह नहीं किसी से करते थे, वो करुणा के सागर थे, बहुत सटीकता से अपनी बात रख देते थे। वो जानते थे करुणा के सागर कि हमें इनको किस भाषा में समझाना चाहिए। वो उनको बखूबी भाषा आती थी और मौन रह करके भी बहुत कुछ समझा जाते थे। जब हद से ज़्यादा बात बढ़ गई दोस्तों, तो भगवान बुद्ध ने कहा, ऐसे नहीं ये मानेंगे। और भगवान बुद्ध ने वर्षावास का समय आ गया तो उन्होंने अब की निश्चय किया, आनंद को बोला, आनंद अब की बार मैं जैसा कहूँ वैसा ही चुपचाप समझ लेना, करना। कि ठीक है भगवान। किसी को बताया नहीं। भगवान बुद्ध एक गुफा में चुपचाप चले गए वर्षावास करने के लिए। और आनंद से कहा कि आप केवल देखना, उसे मत बोलना। आपने समझा लिया ना, आप कुछ बोलना नहीं, कोई एक्टिविटी मत करना, शांत रहना, जो जैसा करता करने दीजिए। आप अपने कार्यरत में विलीन रहिए, उसमें मग्न रहिए। वही हुआ। तथागत बुद्ध गुफा में चले गए वर्षावास के लिए। इधर होता क्या है, धीरे धीरे उनकी लड़ाइयाँ और बढ़ जाती हैं और तर्क कुतर्क बढ़ जाते हैं। आनंद से आके कुछ बौद्ध भिक्षु बोलते हैं कि आनंद देखो समझाओ। आनंद कुछ नहीं सुनते कि जिसको जो अच्छा लगे करिए, मैं क्या करूं, मैं तो समझा चुका हूं। अब तथागत तो है नहीं, वो चले गए हैं वर्षावास के लिए गुफा में, वो आने से रहे। ये बात सुनकर के आज़ाद हो गए वो सारे लोग। कह रहे अब तो अपनी अपनी लाठी, अपनी अपनी भैंस, जैसी मर्जी है तानो। बौद्ध भिक्षु
पे कोई शासन नहीं रहा, कोई प्रशासन नहीं रहा, खुली आज़ादी मिल गई, अपने मुताबिक उन लोगों को चलाने लग गए, जिसको जैसे समझ में आता करते। धीरे धीरे हुआ ये दोस्तों उसमें से लोग कम होना शुरू हो गए। जो लोग आते थे तर्क पुत्र जिससे होती, भाई बाईकाट हो गया, चला गया, नहीं आता। अब जितने भी बौद्ध भिक्षु थे उनके लिए भोजन की व्यवस्था यही लोग जुटाते थे, लाते थे सेवा भाव में। धीरे धीरे वो समाप्त हो गया, लाना बंद करने लगे। धीरे धीरे एक ने बंद किया, दो ने बंद किया, चार ने बंद कर दिया, 10 ने बंद कर दिया। अब जितने भी तादाद में बौद्ध भिक्षु वहाँ पे थे तो उनके लिए प्रॉपर तरीके से भोजन की व्यवस्था नहीं बन पा रही थी। बौद्ध भिक्षु भी आपस में मिल बांट के खाने लगे, कुछ थोड़ा बहुत कहा जाए तो पेट के लिए कुछ खींचा तानी भी होने लग गई और भूखे भी रहने लग गए हल्के फुल्के। एक समय वो आया दोस्तों कि वहाँ पे मतलब ना के बराबर भोजन हो गया। अब बौद्ध भिक्षुओं में स्थिति गंभीर और गमगीन हो गई कि अब ये भोजन की व्यवस्था कैसे बने और कहाँ से बने, इस पर सोचने के लिए मजबूर हो गए। धीरे धीरे करके जो आ रहा था वो भी नहीं आ रहा, बंद होता जा रहा था। उधर लोगों की कमी हो रही थी, लोग आ नहीं रहे थे, बहुत कम हो गए। इस बात की जब पूरी पड़ताल की आनंद ने, तो आनंद को बहुत कष्ट हुआ, दुखी हो गए कि अब आखिर क्या किया जाए, इसका समाधान क्या है। अब बगैर तथागत के इसका समाधान हो नहीं सकता, और तथागत वर्षावास खत्म होने के बाद ही आएंगे। उससे पहले हम क्या करें, कैसे करें। इन लोगों ने बात तो मानी नहीं, भगवान बुद्ध की भी नहीं मानी, तो वो यहाँ से दुखी होकर के चले गए। और ये बात आ गई कि अब यहाँ पे कोई भोजन लाता नहीं, भोजन मिलता नहीं। धीरे धीरे बौद्ध भिक्षु भोजन टन के लिए गांव में निकलने लग गए। लोगों को आना बंद हो गया, भोजन देना बंद हो गया। लोग जो बौद्ध भिक्षु थे वो गांव में जाने लग गए, वहाँ से मांग के खाने लग गए, भिक्षाटन करके। धीरे धीरे वहाँ से भी किसी घर पे मिलता था, किसी घर पे नहीं मिलता था। अब लोगों को दिल जो है कठोर होने लग गया इनके प्रति कि दोस्तों स्वाभाविक बात है, जब लड़ाई करोगे, शांति आपके अंदर है नहीं, क्रूरता आ गई है, तो सिस्टम तो टूटेगा। अब बड़ी असमंजस की स्थिति खड़ी हो गई सामने, भोजन है नहीं। जहाँ जाते कोई गेट बंद कर लेता, देता नहीं, कोई सीधे बात नहीं करता, कोई बात सुनने को राजी नहीं। आनंद और दुखी हो गए, परेशान हो गए कि अब इसका समाधान है क्या। बगैर तथागत के कोई समाधान निकाल नहीं सकता और तथागत आ नहीं सकते, क्या किया जाए। आनंद के लिए भोजन की भी कमी पड़ गई। आनंद को भी निकलना पड़ा भोजन के लिए, भिक्षाटन के लिए। और ये बात बड़ी गंभीर हो गई जब आनंद को भी भिक्षाटन करने के लिए जाना पड़ा और भिक्षा देने के लिए लोग तैयार नहीं हो रहे, विमुख हो गए। आनंद बहुत दुखी थे, रास्ते में सोचते हुए आ रहे थे कि अब क्या होगा। ये सारे लोग टूट गए हैं, कोई भोजन दान नहीं दे रहा है, कोई हमारे जो उपदेश है वो भी नहीं सुनने आ रहा है। ऐसा इन बौद्ध भिक्षुओं ने कर दिया है। तथागत ने वहाँ से समझा, देखा, जाना कि अब ये बिल्कुल टूटने के कगार पे आ गए। तो तथागत बुद्ध वर्षावास खत्म हुआ और वहाँ से आए, देखा कोई नहीं, मैदान साफ।
एकदम कोई भी नहीं वहाँ पे, आनंद भी नहीं। आनंद भी भिक्षाटन के लिए गए हुए थे। ये बात देख के तथागत बुद्ध ने फिर इस पे ध्यान दिया, और जैसे भी ये शाम को भिक्षाटन करके सारे आए तो सबसे पहले आनंद आए। किसी कुछ मिल गया, किसी कुछ नहीं मिला, लेकिन आनंद को तो खैर मिल ही जाता था, उनके विचार अच्छे थे तो उन्हें लोग दे ही देते थे भोजन। तो जैसे ही आनंद ने आके देखा तो उस टाइम सबसे पहले आनंद इतने खुश हुए, तथागत को देख के बहुत ज़्यादा नतमस्तक हो गए। इसके बाद में आनंद के बाद बारी बारी आने लग गए बौद्ध भिक्षु, जो आता भगवान के चरण में पड़ता चला जाता। तो दुखी होकर के कह रहे, भगवान आज तो हमारी स्थिति ये हो गई है कि हमें भोजन दान भी कोई नहीं देता है, हम बहुत परेशान हैं, भूख से कलप रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, भगवान क्या करें, कैसे जीवन यापन करें, अब यहाँ तो हमारा गुजारा होना बंद हो गया है। भगवान बुद्ध सोचते हैं और दुखी भी हो गए और मुस्कुरा भी गए। उन्होंने कुछ नहीं बोला। बारी बारी लोग आते गए, पूछते गए, आते गए, पूछते गए। सारे बौद्ध भिक्षु शाम तक इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि भगवान बोलते क्यों नहीं हो। तो भगवान बुद्ध बोले, क्या बोलूं, इस आज जो स्थिति पैदा हुई है ये क्यों हुई है, मैं क्या कह के गया था, आपने मेरी बात मानी नहीं मानी, दुखी हुए। कह रहे भगवान आप जैसा बताओगे मैं वैसा ही करूँगा, आगे से कोई अपनी मन की बात है मतलब अपने मन मर्जी से कोई काम नहीं करेंगे। तथागत बुद्ध ने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो भगवान बुद्ध ने सबको समझाया, सब ठीक रास्ते पे आए, समझे। पुनः से फिर उन्होंने जैसे ही भगवान बुद्ध गांव में गए आनंद को लेकर के, भगवान बुद्ध को देख करके सारे नगरवासी बड़े खुश हुए और आदर सत्कार किया भगवान बुद्ध का। और कह रहे भगवान कहाँ चले गए थे, आप नहीं तो सब खत्म हो गया, सब लड़ाई झगड़ा और इसमें। उन्होंने कोई नहीं, हम आ गए हैं, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, सब लोग आओ वहीं पे। सब लोगों को आशीर्वाद दिया और पुनः वो लोग स्टार्ट हुए आना और भोजन की भरमार ले आना शुरू कर दिया कि चलो नगरवासियों, तथागत फिर आ गए हैं, चलो नगरवासियों। सब जगह सब लोगों ने एक दूसरे प्रचार प्रसार कर दिया। जितने भी नगर के लोग दूर दराज के थे सारे लोग दौड़ पड़े और सब लोग आए और तरह तरह के पकवान लेके आए। बौद्ध भिक्षु नतमस्तक हुए और जितने भी लोग आए थे उन लोगों को, जितने बौद्ध भिक्षु थे उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया और कहा आगे से बगैर तथागत के कोई ऐसा हम कदम नहीं उठाएंगे जो हमारे और हमारे लोगों के लिए ठीक ना हो। तो दोस्तों आपने देखा होगा भगवान बुद्ध ने फिर वही कारवां शुरू कर दिया और बगैर बताए भगवान बुद्ध ने सबको सुधार दिया। ऐसे हमारे करुणा के सागर थे तथागत बुद्ध। बुद्ध की कहानियाँ दोस्तों ढेरों हैं, हजारों हैं, लाखों हैं और इन कहानियों से बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी आपको, कुछ आपको मिला इस कहानी से? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों PMDS शाखा यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें दोस्तों, हमें भी बल मिलता है, हमें भी अच्छा लगता है। मैं बुद्ध और सम्राट अशोक बाबा साहब
भीमराव अंबेडकर जी पे और ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, ललई सिंह यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी पे इत्यादि हमारे महापुरुष हैं, इन पे हम वीडियो बनाते हैं। हमसे जुड़िए, हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और आपके लिए मैं इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा, जिससे हमारे बच्चों में, हमारे अपने लोगों में, हमारी बहनों में कुछ जागृति आए और धम्म के प्रति श्रद्धा जागे, अपना मंगल और कल्याण करें। तो दोस्तों, यहीं पे हमें ये वीडियो समाप्त करने की इजाज़त दे दें और आप ये वीडियो पूरी देखी या देखेंगे, उन सबका मंगल हो, कल्याण हो, सब्बे सत्ता सुखी भवन्तु।